मैं आरपी विठल, सेलेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 21 तारीख को बेलापुर में हमने एक बड़ा धरना लगाया था डीजी शिपिंग और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के खिलाफ में, क्योंकि 18 जुलाई को एक सर्कुलर डीजी शिपिंग ने इशू किया था, सर्कुलर नंबर 31 ऑफ 2025। इसमें कई फॉरेन सर्टिफिकेट वाले को, इंडियन सीफेयर्स, कई फॉरेन सर्टिफिकेट होल्डर्स है, उनका सर्टिफिकेट्स सीज किया हुआ है और फ्यूचर में उनको कोई भी वेसल में सेल नहीं कर सकता, बिकॉज द डीजी सेइंग दैट इट इज सर्टिफिकेट जो अक्यूमुलेट किया है वो डुप्लीकेट है। मैंने आपको एक थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूं कि 18 तारीख को क्या हो गया था। जो वेसल RC Star 1 owned by one of Mr. Sumit, his office in अंधेरी, उनका एक छोटा टॉइंग वेसल है, बेलापुर जेट्टी में था। वहां से सीमेन लोग को साइन ऑन करा के, साइन ऑन कुछ प्रोसीजर भी नहीं था, लेकिन वैसी चढ़ा के PNV एंकरेज में लाकर ये वेसल को एंकरेज में डाल दिया है। और 18 उसमें कोई फैसिलिटीज नहीं है, ना खाना ना पीना ना नहाने का फैसिलिटीज, ना खाना कुकिंग करने का फैसिलिटी, कुछ नहीं है। एक उसमें 4-5 डोमेस्टिक सिलेंडर लगाया हुआ है कि खाना कभी चाय नाश्ता कुछ बना के खा सकता है, लेकिन प्रोविजन बहुत कम था। ये सिलेंडर लगाना भी बहुत बड़ा वायलेशन है। और जो 18 तारीख को PMMD से मिस्टर मुगिल राजन देवराजन, इंजीनियर एंड शिप सर्वेयर कम डिप्टी डीजी टेक्निकल, उन्होंने ये वेसल के ऊपर पोर्ट स्टेट कंट्रोल इंस्पेक्शन के लिए गया है। उन्होंने क्या इंस्पेक्ट किया है? वेसल का डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट किया है, वेसल का कंडीशन इंस्पेक्ट किया, लेकिन एक्शन किसके ऊपर लिया है? एक्शन लिया है जो ऑनबोर्ड में सीफेयर था उनका खिलाफ में। उनके पास जो मास्टर था उनका होंडोरा COC है, थर्ड इंजीनियर था उसके पास होंडोरा COC है। जो जीपीडी किया जो थर्ड इंजीनियर है, वैसी जो थर्ड ऑफिसर था वो भी 3-4-5 कॉन्ट्रैक्ट मारा है। वैसे दूसरा की OS था राजस्थान का, वो भी सेल किया आदमी है। तो इनके ऊपर सबको कार्रवाई किया है कि ये सब बोगस है। बोगस कैसे फाइंड आउट किया है? अगर आपको बोगस लगता है, यू हैव टू बी कॉन्टैक्ट विद द कंसेंट फ्लैग स्टेट में कॉन्टैक्ट करके आप सब वेरिफिकेशन करना चाहिए, उसके बाद में एक्शन लेना चाहिए। तो हमने देखा हुआ कि इसमें क्या है, ये वेरिफिकेशन के पेस्ट कंट्रोल का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में क्लियरली बताया कि मास्टर, थर्ड ऑफिसर एंड थर्ड इंजीनियर वेर फाउंड नॉट होल्डिंग जेन्युइन COC, चीफ इंजीनियर नॉट ऑन बोर्ड। ओके, मास्टर सेकंड वन, मास्टर एंड थर्ड ऑफिसर वेर फाउंड विद इनवैलिड एडवांस सेफ्टी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स एंड रिफ्रेशर ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट्स। क्या है कि ये ऑनबोर्ड सीफेयरर्स खाना पीना उसका प्रोविजन नहीं है, सैलरी नहीं है, इसके लिए डीजी को कंप्लेंट किया। जो डीजी आके सीधा ये सीमेन के ऊपर बहुत बड़ा कार्रवाई किया। ये अगेंस्ट ऑफ द ऑल द ह्यूमैनिटी, ये सब ह्यूमैनिटी के खिलाफ में ये कार्रवाई किया कि किसने कंप्लेंट किया उसका ऊपर ही कार्रवाई कर दिया। आप शिप ऑनर के ऊपर कंप्लेंट किया, सुमित सिंह इज वेरी बिग फ्रॉड है ये इंडस्ट्री में। उन्होंने ये सीमेंट से भी पैसा लिया है, 2-2, 3-3 लाख रुपए इसको चढ़ा ये टग बोट में, ये छोटा ये टोइंग वेसल में, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं है। उन्होंने 3 दिन पहले ये PC इन्वेस्टिगेशन करने से पहले उन्होंने ये पूरा जो ऑनबोर्ड सीफेयर्स का सर्टिफिकेट्स डीजी में सबमिट करके उन्होंने बोला कि ये बोगस हमको लगता है। बोगस लगता है तो ये शिप ओनर कैसे इस सीमैन को ऑनबोर्ड में रिक्रूटमेंट किया, ये कोई देखा है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एग्रीमेंट में उनको जॉब दिया, ये देखा है? कौन सा फॉर्म 1 में अपलोड किया, ये देखा? ये कुछ कार्रवाई नहीं इसके ऊपर। उल्टा जो अपने सीफेयर से वी स्टैंडिंग फॉर द सीफेयर, हमारे सीफेयर को खिलाफ में ये सर्कुलर नंबर 31/2025 खिलाफ में जो सर्कुलर पास किया है, ये सबसे बड़ा गलत है। क्योंकि ये छोटा ये कारण से बड़ा हंगामा किया ये PMD, हम बहुत बड़ा कार्रवाई किए। व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव द फॉरेन कंट्रीज? आपको ये फॉरेन कंट्री में क्या मैसेज देना चाहता है? इंडियन सीफेयर्स होल्डिंग ऑल द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स और द फॉरेन फ्लैग स्टेट्स issuing all the bogus certificates, or the DG shipping and PMMD is very clear cheats?
tell me the answer for this. Nobody is in the PMD or DGs of clean sheets. We know that. We are saying that कि ये सर्कुलर जल्दी के जल्दी विड्रॉ कर दो. The last कल भी एक मीटिंग लगाया था स्टेक होल्डर के साथ में, उसमें बताया कि अभी डीजी शिपिंग क्लियर बता हमारे हाथ में नहीं है. मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, हु इज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग टू टेक दिस एक्शन? देन व्हाट इज द यूज ऑफ द डीजी शिपिंग एंड पीएमएमडी एंड द शिपिंग ऑफिस? अगर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से डायरेक्ट एक्शन लेता है तो डीजी शिपिंग का जरूरत क्या है? ये झूठा एक आंसर दिया है. ये डीजी शिपिंग से सर्कुलर देखो, ये इसमें क्लियरली बताया, ये पोर्ट स्टेट कंट्रोल रिपोर्ट में उसमें ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्री वाज नॉट फाउंड ऑन बोर्ड. क्रू मेंबर्स रिपोर्टेड नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मे एंड जून. नो प्रोविजन स्टोर्स वेर फाउंड ऑन बोर्ड. नो फ्रेश वाटर, नो फ्यूल ऑन बोर्ड, रिजल्टिंग कंप्लीट लॉस ऑफ प्रोपल्शन एंड ऑक्सिलरी पावर. सब लिस्ट में ये दिया हुआ है, ये नेचर ऑफ डिफिशियंसी में. लेकिन डीजी शिपिंग, मिनिस्टर ऑफ शिपिंग, पीएमएमडी, कंसर्न पीएससी ऑफिसर क्या एक्शन लिया है? कुछ नहीं लिया. एक्शन उल्टा सीमेंट के ऊपर लिया. ये सबसे बड़ा गलत है. मैं देखिए इसके ये मेरा ये छोटा बात के बाद में ऑनबोर्ड सीफेयरर्स का आप ये उनका जो एक्सपीरियंस अनुभव क्या था वो आपको बताएंगे. धन्यवाद.